हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। कम साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एपिक एजू चैनल पर हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। बहुत सी खुशखबरियां आपके लिए आज की ये शाम लेके आई है, जाम लेकर आई है। हो जाइए तैयार दोस्तों, बहुत सारी अपडेट आपको देनी है और बधाइयां आपको देनी है। चाहे टीजीटी रिजल्ट हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, सबके लिए आज का दिन खुशखबरियों से ही भरा पड़ा हुआ है दोस्तों। और जिन्होंने भी ये आरोप लगाए थे कि हमने झूठी खबर, झूठी नहीं थी भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कल, इसलिए कल रिजल्ट नहीं आ सका टीजीटी का, इसलिए आज आया। चलो इस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम पर भी आप हमारी अपडेट है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल भी और ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलेंगी। जी हाँ भाई, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आज की जो मुख्य हेडलाइंस है, वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक ऐसी भर्ती जिस पर न जाने कितना समय लगा, कितने आंदोलन हुए। जी हाँ, टीजीटी भर्ती की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लगभग आपकी 7471 पद जिसके अंदर थे। तो भाई आज इतने घरों में खुशियां आने का काम हुआ है। इतने घरों में आज क्या है, घी के दिए जलाए जाएंगे। सभी 7471 जो सिलेक्ट हुए हैं एपिक एजू की टीम की तरफ से, पूरी एपिक एजू की टीम की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी खुशखबरी। और भाई एक और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी ये 7471 हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आपके भरोसे भाई लाखों गरीबों के बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उनको आपको इतना ही प्यार देना है जितना आप अपने बच्चों से दे रहे हो। अब तक तो आप भी अपने बच्चों को हो सकता है सरकारी में पढ़ा रहे हो, लेकिन अब तो आपके खाते में 65,000 रुपये क्रेडिट कट देसी हो जाएंगे। हो सकता है आप अपने बच्चों को अब प्राइवेट में पढ़ाने लग जाओ। लेकिन भाई जो ये सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भाई, बहुत मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाना और इनका भविष्य बनाना, क्योंकि आपके हाथ में है भाई अब देश का भविष्य। आपको बहुत बहुत बधाइयां। घी के दिए आपके ऐसे ही जलते रहें, हम भगवान श्री राम से यही कामना करते हैं। अब टीजीटी अपडेट के बाद भाई एक और खुशखबरी ही बात कर लेते हैं, वो है दोस्तों हरियाणा पुलिस की। ठीक है, हरियाणा पुलिस की खुशखबरी है भाई कि भाई जो मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जो पीएमटी या पीएसटी, ठीक है, जिनका पीएसटी हुआ है या जिनका पीएमटी हुआ है, यदि वो दे नहीं पाए थे किसी कारण, उनके लिए एक नोटिस है वो जारी कर दिया गया। हाँ जी हाँ, देखिए ये पीएमटी नोटिस है। जो अब्सेंट जो कैंडिडेट रहे हैं उनके लिए कोई भी कारण हो सकता है भाई। एक छोटा सा कारण आज मैं बता देता हूँ। आज मेरी जो सिस्टर है वो सुबह जा रही थी पीएमटी देने के लिए, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलने लगे 4:30 पर, इतनी तेज आंधी, बारिश और तूफान आया। हालांकि मैं उसको समय पर पहुंचाने में कामयाब रहा। ठीक है, लेकिन भाई इसे ऐसे कईयों के ऐसे कारण हो सकते हैं कि वो समय पर न पहुंच पाए हो, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। और उनको क्या नोटिस दिया है कमीशन ने, ये डेट दी है, एक तो 11, 14/7, 15/7, 18/7, 21/7, 26/7, जो आपकी पीएमटी है जो कंडक्ट हुई है मेल की जीडी के लिए कैटेगरी नंबर 1 के लिए, और फीमेल की कांस्टेबल की जीडी के लिए कैटेगरी नंबर 2 के लिए। और जो एडवर्टाइज नंबर है वो ये है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में। तो उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है पीएमटी में भाग लेने के लिए। यदि वो बाय चांस किसी कारणवश अब्सेंट रहे हैं तो सुन लीजिएगा भाई, बड़े काम की चीज है।
मेल कांस्टेबल जो है वो आपके जो अब्सेंट पीरियड है जो आपका 16 से 25/7 तक का, वो 29 तारीख को रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6:30 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसी एड्रेस पर पहुंचना है आपको। और जो फीमेल कांस्टेबल है यदि बाई चांस वो नहीं पहुंच पाई है तो वो 30 तारीख को रिपोर्ट करे सुबह 6:30 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में। तो ये जो नोटिस है ये जारी कर दिया गया है और कोई सेपरेट एडमिट कार्ड इसके लिए इशू नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट और शानदार और खुशखबरी जो है हम कह सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको लगातार जो अभ्यर्थी है गालियां दे रहे थे, वो वास्तव में ही भाई जो 7G स्पीड है उस पर काम करना उसने लगातार स्टार्ट कर रखा है। चाहे आपका PMT हो, चाहे आपका मेल फीमेल का PMT हो, चाहे TGT का रिजल्ट हो, या कोई अन्य लिस्ट है ग्रुप डी का रिवाइज रिजल्ट हो, ग्रुप सी का रिवाइज रिजल्ट हो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। जी हाँ साथियों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक होट भर्ती कह सकते हो आप, होट ये कह सकते हो रिक्रूटमेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो है आपकी ग्रुप डी की। भाई आपको पता है कि ग्रुप डी का क्या है कि ग्रुप डी की भर्ती जब भी हो जाती है सक्सेसफुली तो सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नजरें हैं ये आप मान के चलियो कि TGT से भी ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं ग्रुप डी पर लगी है। चाहे जींद का उपचुनाव की बात करें या इस बार सरकार अपने विधानसभा चुनाव में भी जो ट्रम्प कार्ड है उसकी आपका हुक्म के इक्के की तरह ग्रुप डी भर्ती को यूज करना चाहती है। इसलिए ये भर्ती लगातार जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो लेट करने का प्रयास सरकार और आयोग दोनों ही लगातार कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो 10,997 बच्चे थे वो किसी कारण यदि ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी सरकार ने नोटिस निकाल कर उनको बोला है कि भाई आप ज्वाइन कर ले यदि आप नहीं कर पाए थे तो किसी कारणवश। और इसके साथ साथ एक अपडेट और जो आ रही है सूत्रों के हवाले से, लेकिन हम उस पर 100% जो है अभी मोहर नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर बड़े बड़े सूत्र फैल हो जाते हैं कि एक तो जो रिजल्ट को लेकर अपडेट आ रही है कि रिजल्ट को लेकर अपडेट है कि भाई अभी रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, अभी जो ग्रुप डी का रिजल्ट है थोड़ा सा लेट हो सकता है 5-7 दिन। ठीक है, 5-7 दिन आपका लेट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगस्त के जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर आपका जो है रिजल्ट है वो आपको देखने को मिले। साथ के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेकंड लिस्ट 2660 की नहीं आएगी भाई। ये भी एक कंफर्म न्यूज है कि 13,567 जितनी वैकेंसियां रिक्रूट की थी सरकार ने, इतनिया का तो जो 100% दोबारा रिजल्ट आएगा, इतनी का तो दोबारा 100% आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन और सदस्य हैं उनके बीच में इन वैकेंसियों को बढ़ाकर जो रिजल्ट है वो 17,000 के ऊपर 17,000 वैकेंसियों पर रिजल्ट है वो आ सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है, इतनी वैकेंसियों पर जो है रिजल्ट आ सकता है। और इस रिजल्ट में यदि आप कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ आप जो भी कट ऑफ आपके 95 में से गई हुई है किसकी 13,567 की, उसमें आप बस देखो वैसे तो कम जाएगी, एक नंबर ही कम जाएगी, लेकिन एक नंबर कम बता देते हैं तो लोग खुश नहीं होते। ठीक है, बोलते हैं नहीं ऐसे कैसे चली जाएगी। तो आपकी खुशी के लिए बता रहा हूं, देखो वैसे तो जिनके एक नंबर कम है ना 95 वाली कट ऑफ से, वही अपने आप सिलेक्शन श्योर माने। लेकिन 1 से 1.5 तक, ठीक है 1 से 1.5 अंक तक मैं बता रहा हूं कि भाई कम हो सकती है। ठीक है, श्योर अपने आप को जिसका एक नंबर कम है वो ही माने, 1.5 नंबर कम वाला अपने आप को श्योर ना माने। ठीक है, एक ये भी अपडेट है। और दूसरी एक और अपडेट है जिस पर सुरसुर चलनी स्टार्ट हुई है कि जो 2660 है, ठीक है, और एक 10,997 है,
इनके खाते में 1,09,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं। तो ऐसा सुनने में आया है कि एक साथ लिस्ट निकाल कर जो ये 2660 बच्चे हैं इनको भी जो सैलरी है वो सुनने में आ रहा है कि मार्च से दी जाएगी। ये मैं सरकार का ये मान सकता हूं पॉजिटिव कदम है, क्योंकि भाई इनका जो ये बच्चे हैं 2660 इनका कोई कसूर ही नहीं था, क्योंकि 5 अंकों पर जो लड़ाई थी वो सरकार की लड़ाई थी। ठीक है, तो इनका कोई यदि ये तो 5 नंबर लेके लगते जब भी 2660 का कोई कसूर नहीं था। अब 5 अंक हटकर जो बच्चे लग रहे हैं तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। तो ये सरकार का मैं अच्छा इनिशिएटिव भी बोल सकता हूं, क्योंकि निकट भविष्य में ऐसा भी हो सकता था कि 2660 है वो हाईकोर्ट का भी दरवाजा है वो खटखटा सकते थे इस चीज को लेकर, समानता के अधिकार को लेकर। हो सकता है ऐसा कि भाई हमें भी सैलरी उसी टाइम से क्यों ना दी जाए, हमारी कौन सी गलती है, पॉलिसी में गलती है तो सरकार की है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है। तो फिलहाल आपकी अपनी क्या राय है भाई, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख कर भेजें। क्या जो ये 2660 है क्या इनको भी मार्च से सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं? आप प्लीज सभी को कमेंट करना है, जो भी रियलिटी से जुड़ा हुआ है हमारे साथ कमेंट जरूर करना है। क्या मार्च से 2660 को भी सैलरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आपको कमेंट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तरीका शुरू में बता दिया है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल और नोट्स दिए जाएंगे। और जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो पीडीएफ है, जैसे हमने आपको अब हरियाणा पुलिस की जो ये पीडीएफ दिखाई थी, आप जैसे ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और उस पीडीएफ में आप अपना नाम देख सकते हो। और भी इसी प्रकार की एजुकेशन की खबर आपको मिलती रहेंगी। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।